एक बार की बात है। एक दिन दो पुलिस वाले दूसरे टापू पर जा रहे थे। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, जो सभी लोगों को वहाँ जाने पर मार देती है। इसी की छानबीन करने के लिए वह दो पुलिस वाले वहाँ पर चले जाते हैं। देखिए सर, ये कितनी सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है तो ये जगह किसने बनाई होगी। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और जो एक बार यहाँ पर आता है वो वापस यहाँ से नहीं जा पाता। और तो और यहाँ पर आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा, तो इसे बनाने वाला कौन होगा। हम्म जरूर कोई यहाँ पर जादू ही है, क्योंकि ये इंसानों का तो बनाया नहीं लग रहा। यहाँ पर इस तरीके से चीजें बनाना और उसे इस तरीके से रखना बहुत मुश्किल ही लगता है। और यहाँ पर कोई आसपास इंसान भी नहीं दिख रहा है और आसपास कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा। जी सर, आप एकदम सही बोल रहे हो। अब तो हमें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, तभी इस तहकीकात के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम आज रात यही रुकेंगे। यहाँ पर पास में जंगल में हम झाड़ियों में जाके छुप जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर माजरा क्या है। जी सर, पास में जो झाड़ियाँ है वहाँ जाकर हम छुप जाते हैं। यहाँ से एकदम सही दिखेगा। उन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि जब वे दोनों वहाँ पर होते हैं, तब वह चुड़ैल घर के अंदर सो रही होती है। जब तक वह सोकर उठ जाती है, तब तक वह ऑफिसर और हवलदार अपनी नाव झाड़ियों में छुपा देते हैं और वही जंगल में रहने का फैसला करते हैं। अभी हमें यहाँ पर छुपकर उस होटल पर नजर रखनी होगी। आखिरकार माजरा क्या है कि हर कोई वहाँ पर जाता है तो वापस लौट के नहीं आता। चलो झाड़ियों के पीछे छुपकर देखते हैं आखिरकार माजरा क्या है। हाँ साहब, चलो। जैसे ही वह जहाज उस टापू की तरफ आता है, तो उस होटल में से एक लड़की बाहर निकलती है। तुमने देखा, जब हम वहां पर खड़े थे तब वहां पर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जैसे ही उस टापू के पास एक और जाने लगा तो उस होटल में से एक लड़की बाहर निकली। और यहाँ पर तो आने की कोई दूसरी जगह भी नहीं है, तो ये कहाँ से आ गई और वो भी इतनी तैयार होकर अंदर से आ रही है। आखिरकार माजरा क्या है। वह पुलिस वाले उस औरत को लोगों से बात करते हुए देखते हैं। फिर उनका जहाज भी वहीं खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद वह जहाज भी वहां से चला जाता है और वह देखते हैं कि वह तीन लोग होटल में डांस कर रहे हैं और उस औरत ने म्यूजिक चलाया हुआ है। अरे यहाँ पर तो पार्टी हो रही है। लगता है हम गलत तो नहीं आ गए। लगता है यहाँ पर लोग पार्टी करके यहाँ से चले जाते होंगे। नहीं सर, यहाँ से जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो इस नदी से है। और अगर इनका नाव वापस चला गया है तो ये जाएंगे कैसे। और यहाँ पर तो इंटरनेट भी नहीं है, तो ये फ़ोन कर कर किसको बुलाएंगे यहाँ पे। तुम सही कह रहे हो। लगता है ये कुछ साजिश है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। वह आगे देखते हैं कि अंदर सभी लोग दारू पीकर एक एक करके सभी सो जाते हैं और वह लड़की एक एक करके सभी को अपने रूम में पहुंचा रही है। और रात होते ही वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है। फिर ऑफिसर डर जाता है और वह हवलदार से कहता है, अरे भाई, इस होटल में तो चुड़ैल रहती है। लगता है यहाँ आने वाले को ये चुड़ैल मार देती होगी। हम जल्दी से यहाँ से जाके गांव वालों को सब कुछ बता देते हैं। फिर वे दोनों नाव लेकर वहां से गांव की ओर रवाना हो जाती है। फिर वह गांव पहुंचते हैं और बाकी सभी को यह बात बता देते हैं और हवलदार जाकर हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और वह सब उस टापू की तरफ निकल पड़ते हैं। और ऑफिसर वहां पर गेस्ट बनने का फैसला करता है और अपनी एक टीम तैयार कर लेता है। हवलदार उस हेलीकॉप्टर के पास खड़ा हो जाता है और बाकी सब उस होटल में चले जाते हैं। वेलकम सर, आपका स्वागत है। इतनी अच्छी बन के खड़ी है, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, हमें एक रूम की जरूरत थी। हमें यहाँ पर रुकना है क्योंकि मौसम का कोई कह नहीं सकते। आज मौसम खराब है, इसलिए हमें दूर जाना है। तो हम एक रात के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं। क्या हमें एक रात के लिए रूम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, कितने रूम चाहिए? हाँ, 2 रूम दे दो हमें। फिर वह जाकर चुड़ैल को अपने रूम से फोन करता है। वो मेरा टीवी चालू नहीं हो रहा है, एक बार आकर आप चेक कर लोगी? हाँ हाँ सर, मैं अभी आती हूँ। लेकिन ऑफिसर लिफ्ट के पास छुपा होता है। जैसे ही वह चुड़ैल उसके रूम में जाती है, वो रूम को लॉक करके नदी की तरफ भागने लगता है और एक लाल झंडा हवलदार को हवा में दिखता है। हवलदार पहले से हेलीकॉप्टर में तैयार था। जैसे ही उसने सिग्नल देखा, उसने उस होटल पर बम गिरा दिया। अंदर से बहुत तेज चुड़ैल की चीखने की आवाज आने लगती है। ऑफिसर सभी को वहां से भागने को कहता है और उन दोनों गांव वालों को अपनी नाव दे देता है और वह हवलदार के साथ हेलीकॉप्टर से चला जाता है। उनमें से एक गांव वाला तो नाव के पास पहुंच जाता है और दूसरे को वह चुड़ैल पकड़ लेती है और पेड़ पर बांध देती है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे।
तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अब तुझे मैंने पकड़ लिया है और अब मैं तुझे मार दूंगी। मतलब अभी तक तुम मरी नहीं, जिंदा बच गई, पर कैसे बची? हाँ, मैं बच गई हूँ। उन्होंने तो बस मुझे एक कमरे में बंद किया था और वहां से भाग गए और बम गिरने से पहले ही मैं वहां से निकल गई थी। और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मारने आए थे। यहाँ पर कोई एक बार आता है, वो मेरे से बच के नहीं जा पाता। फिर वह चुड़ैल उस गांव के धनपत राव को मार देती है और उसकी चिक दूसरे गांव वाले सोमू पर पड़ती है। तभी वह सोमू अकेला ही नाव लेकर वहां से चला जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसे ऑफिसर को वह बात बता देता है। सर, उस धनपत राव को उस चुड़ैल ने पकड़ लिया है और वो चुड़ैल सर अभी मरी नहीं है। वहां से धनपत राव के चीखने की आवाजें आने लगी थी, इसलिए मैं तो डर के मारे वहां से बच निकला। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? उस चुड़ैल को तो अपने हाथों से मार के आए थे हम, पर वो बच कैसे गई? लगता है वो उस कमरे से भाग गई होगी और अब लगता है वो गुस्सा भी हो गई होगी। और मुझे नहीं लगता कि अब उसने धनपत राव को जिंदा छोड़ा होगा, मार दिया होगा उसको। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सर हम क्या करेंगे? वो तो मैं पहचानती है, कहीं मैं वहां जाने पर मार ना दे। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। यहाँ पे एक पंडित जी है, अब वो हमारी मदद करेंगे, वो हमें बचाएंगे उस चुड़ैल से। अब लगता है हमें उनके पास जाना होगा, जल्दी चलो। फिर वे पंडित जी के पास चले जाते हैं। पंडित जी बाहर ही खड़े होते हैं। प्रणाम पंडित जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक चुड़ैल ने टापू पर कब्जा कर लिया है और हम उसे मारने गए तो वो बच गई बात से, और हमारे एक साथी को भी उसने मार दिया है। अब वो चुड़ैल बहुत ही गुस्सा हो गई होगी, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप ही बताओ पंडित जी, अब हम क्या करें? हाँ पंडित जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वरना वो पूरे गांव पर कब्जा कर देगी। ये समस्या है। अब तो उस चुड़ैल को मारना होगा। उस चुड़ैल को मारते ही उस टापू का जादू खत्म हो जाएगा। हाँ, पर पंडित जी हम उसे मारेंगे कैसे? एक काम करो, तुम उस चुड़ैल को पानी में लेके आओ, मैं उसे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। पर पंडित जी हम उसे पानी में कैसे लाएंगे? वो तो बहुत ताकतवर है, हमें देखते ही मार देगी। एक काम करो, तुम अपने एक साथी को उसके पास भेजो, वो उसे मारने आए, तब तुम उसे बेला फुसला के अपने पास बुला लेना और तुम पानी में खड़े रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है पंडित जी, तो मैं उस हवलदार को उस चुड़ैल के पास भेजता हूँ। सर आप मुझे मौत के मुंह क्यों भेज रहे हैं? वो चुड़ैल मेरे को मार देगी सर। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो चुड़ैल मेरे को जानती है, इसलिए मैं वहां जा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। फिर वह हवलदार उस टापू के पास चला जाता है और ऑफिसर उसके सामने की नदी में खड़ा होता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। तुम मुझे मारने आए हो? तुम भी अपने दोस्त के साथ मुझे मारने आए थे ना? मैंने देख लिया था तुम्हें, अब तुम भी नहीं बचोगे, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे सर बचाओ, बचाओ मुझे, ये मार देगी सर, बचा लो मुझे। इतना कहते ही हवलदार बेहोश हो जाता है। तभी ऑफिसर उस चुड़ैल को ललकारने लगता है। ओए चुड़ैल, दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखा। वही रुक, अभी आती हूँ मैं। फिर चुड़ैल उस ऑफिसर के पास चली जाती है। तुम ही हो ना वो जिसने मेरे कमरे में मुझे बंद किया था और मेरे ऊपर बॉम्ब फेंक कर वहां से चले गए थे? आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वह चुड़ैल पानी के अंदर जाती है तो उसे आग लग जाती है। अरे ये क्या हो रहा? तुमने मुझे धोखे से पानी में बुला लिया, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां पर पंडित जी आ जाते हैं और उसे भस्म कर देते हैं और ऐसे करके वह उस टापू को चुड़ैल के चंगुल से बचा देते हैं।